हाँ तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई, बहुत सारे मेरे भाई को कमेंट था कि भैया समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर वीडियो लाइए। हाँ तो साथी, आप ही के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज कि समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है। बिना किसी देरी के देखते हैं। देखिए, कर रहे पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। कहने का मतलब मेरे साथी, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको रिलेट करके पढ़ा जाता है। जैसे दर्पण में आपको पाया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक साथ उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उसी तरीके से मेरे साथी, इसको पाया जाता है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या दोनों में अंतर होता है, किसका कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं आज। पहला है श्रेणी क्रम। कह रहा है कि जब विद्युत के दो या अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो। ध्यान से सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जब विद्युत के दो या अधिक घटक इस प्रकार जुड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो, एक ही धारा प्रवाहित हो, उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात अपनी भाषा में कहें तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों में प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होती है। मेरे साथी, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब विद्युत के दो या अधिक घटक इस प्रकार जुड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो, उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों में प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद देखते हैं समानांतर क्रम श्रेणी को। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजन किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न कहने का मतलब अलग अलग होता है, उसे हम लोग समानांतर क्रम श्रेणी कहते हैं। मेरे भाई, इसको परासव श्रेणी भी कहा जाता है, तो इस बात को नोट रखिएगा। फिर से देख लीजिए समानांतर श्रेणी को कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, उसे समानांतर क्रम कहते हैं। अगर मेरे भाई आपसे सवाल छूटा पूछ दिया 2 नंबर में कि श्रेणी क्रम क्या है, तो आप इतने परिभाषा को लिख दीजिएगा। आपसे पूछा कि समानांतर श्रेणी क्या है, तो आप इतना को लिख दीजिएगा। लेकिन थोड़ा आपसे पूछेगा कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में क्या अंतर है, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान रहता है। प्रवाहित धारा जो होता है मेरे भाई, श्रेणी क्रम में समान रहता है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि इसका बात की जाए तो इसमें संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न होता है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। तो इस बात को मेरे भाई नोट रखिएगा कि इसमें विभवांतर जो होता है भिन्न भिन्न होता है और इसमें विभवांतर समान होता है। अगर आपको दिया जाएगा जिसे आर एस ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, मान लीजिए R1, R2 और ये R3, इस तरीके का इसको जुड़ा रहता है और ये आपको इस तरीके का नजर आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऊपर रहता है, एक ऐसे, ये आपको ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। तो ये साथ ही ऐसा जुड़ा रहेगा तो ये समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है, मतलब एक के नीचे एक। जिसे मान लीजिए R1, R2 ऐसे, R3, RS ऐसे, और ये समानांतर श्रेणी क्रम है, ये समानांतर क्रम है। अब सवाल आती है मेरे भाई कि घरेलू परिपथों में किस क्रम में जोड़ा जाता है घरेलू परिपथ को। तो मेरे भाई साथी याद रखिएगा, समानांतर क्रम श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो अगर एक बॉल, मान लीजिए कि 6 बॉल लेते हैं, 3 को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर एक भी बॉल को अगर बंद कर दें तो पूरा बॉल बंद हो जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, जिस बल्ब को बंद करेंगे वही बंद होगा। और श्रेणी क्रम में होता है क्या कि एक बल्ब को अगर बंद कर रहे हैं तो पूरा बल्ब बंद हो जाएगा, और एक बल्ब को जलाएंगे तो पूरा जला जाएंगे। तो बताइए, अगर हम अपने घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो क्या ऐसा ठीक है? मान लीजिए हमको पंखा बंद करना है तो पूरा बल्ब खत्म, बंद हो जाएगा। इस कारण है मेरे भाई कि याद रखिएगा कि घरेलू परिपथ में समानांतर श्रेणी को जोड़ा जाता है समानांतर श्रेणी क्रम में, जबकि
श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और हमारे चैनल को इसी तरीके से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और आपका भाई आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहेगा। धन्यवाद।